लोंदे ज्वेलर्स, शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, उदय पाइल्स हॉस्पिटल। महाराष्ट्र टीवी 24 के सभी दर्शकों और साधकों को मेरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे पाद हस्तासन। पाद अर्थात पैर और हस्त मतलब हाथ, इन दोनों अंगों के द्वारा इस आसन को किया जाता है, इसलिए इसे पाद हस्तासन कहा जाता है। इसको करने की विधि इस प्रकार है कि जमीन पर सीधे खड़े होकर दोनों एड़ियों को मिला लें, फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, हथेलियों का रुख सामने की ओर होना चाहिए और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से सामने की ओर झुकते हुए सिर को घुटनों के पास लाने का अभ्यास करें। झुकने के बाद दोनों हाथों से दोनों पांवों के अंगूठों को मजबूती के साथ पकड़ लें या झुकने के बाद दोनों हाथों को पैरों के आगे जमीन पर भी टिका सकते हैं। अगर हाथ जमीन से ना लग सके तो हाथों से टखनों के हिस्से को मतलब टखनों को भी हम पकड़ सकते हैं। अभ्यास से धीरे धीरे यह सारा संभव होता है। कुछ समय इसी स्थिति में रुकें। इस समय श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। फिर श्वास भरते हुए मूल स्थिति में आ जाएं। इस आसन को कम से कम 4 या 5 बार अवश्य करना चाहिए। इसकी दूसरी विधि के अनुसार जमीन पर पीठ के बल लेटकर पांव की एड़ियों को मिला लें और उन्हें ऊपर की ओर धीरे धीरे उठाएं तथा पीठ को जमीन से अधर करते हुए सिर सहित ऊंचा उठाते चलें और हाथों से पांव को दृढ़तापूर्वक पकड़ लें। ये हो गई दूसरी विधि। अब इससे होने वाले लाभों को हम देखते हैं। इससे शरीर की स्थूलता, मोटापा नष्ट होता है। पेट की अनावश्यक जो चर्बी होती है वो धीरे धीरे खत्म होती है और उदर के जो भी विकार होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं। पेट में हल्कापन आ जाता है। रीढ़ की हड्डी के जो भी विकार हो वे दूर होते हैं। सिर और हृदय की तरफ रक्त संचार होता है, जिसके कारण जो भी इससे संबंधित विकार हो वे दूर होते हैं। यह आसन पैरों और हाथों को भी मजबूत बनाता है। केवल व्यायाम करने वाले लोग ही इस आसन को अधिक करते हैं। जिनके मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी में या किसी भी प्रकार के जोड़ों में दर्द या पीड़ा हो तो उन्हें हमेशा कब्ज की जिनको शिकायत रहती है उन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए या लगभग बंद ही कर देना चाहिए। या फिर यदि धीरे धीरे स्थिति सुधरती है तो हम किसी जानकार से पूछताछ करके उस आसन को कर सकते हैं। उपरोक्त तकलीफों से छुटकारा मिल जाने के बाद ही इस आसन की शुरुआत करनी चाहिए। स्लिप डिस्क यदि किसी को है तो ऐसे लोग इस आसन को बिल्कुल ना करें। तो ठीक है, अब मैं आपको यह आसन करके बताता हूँ। तो अब हम पाद हस्तासन करेंगे। इसके लिए श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं और कमर के पास से धीरे धीरे झुकते हुए पैरों के अंगूठों को अब पकड़ेंगे हम इस तरह से, और जमीन पर भी हाथ लगा सकते हैं यदि संभव है तो। अंगूठे पकड़ना नहीं हो रहा मान लो और ज़मीन पर भी हाथ यदि हमारे नहीं लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम टखनों को भी इस तरह से पकड़ के रख सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद, प्रैक्टिस जैसी जैसी होगी तो एक उसकी आदत सी बन जाएगी। एक बार मैं फिर से आपको करके बताता हूँ। पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं धीरे 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 और तानने के बाद कमर के पास से हमको शरीर झुकाते हुए नीचे अंगूठों को पकड़ना है।
श्वास छोड़ते हुए नीचे, ये रखा जमीन पर हाथ, ये अंगूठों को पकड़ लिया। संभव नहीं है तो ये टखनों को पैरों को पकड़ लेना। तो प्रतिदिन प्रैक्टिस करने से ये सारी चीजें संभव है। इससे रीढ़ की हड्डी का व्यायाम होता है। रक्त संचार बढ़िया होने के कारण चेहरे पर भी एक अलग तरह की चमक आती है। अब हम इसी आसन को दूसरी विधि से करेंगे। पाद हस्तासन को हमने खड़े होकर उसकी प्रैक्टिस की। इसको लेटकर भी इस आसन को किया जा सकता है, जिसकी जानकारी पहले आपको दी जा चुकी है। धीरे धीरे पैरों को उठाना और सर के हिस्सों को इस तरह से हम पकड़ सकते हैं। ये एक दूसरी विधि है। 2-3 मिनट यहाँ रुकना है हमको। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाए। एक बार फिर से जितनी हमारी क्षमता है उतने देर तक इसमें हमको रुकना है। इस तरह से रीढ़ का बहुत अच्छा व्यायाम होता है। पूरे रीढ़ की हड्डी में बढ़िया रक्त संचार होता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। करवट लेके बैठ जाए। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक मोपेड स्कूटर आपके चेहरे पर लाएगी खुशी। तृषा ईवी सॉल्यूशंस लेकर आया है मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो। ई मोटरसाइकिल मोपेड स्कूटर मॉडल के फंक्शंस जानकर आप रह जाएंगे दंग। अब लो बैटरी की चिंता से भी रहे दूर। ई स्कूटर में मिलेगी आपको 2 बैटरी की सुविधा, चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासिक। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के साथ बुजुर्गों के लिए भी एक बेहतर विकल्प। 1 सिंगल चार्जर में स्कूटर चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी 280 किलोमीटर तक। मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो, अ फंक्शंस ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड रेट्रो स्टाइल, इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमारा पता तृषा ईवी सॉल्यूशंस, गड्डी गोदाम चौक, कामठी रोड, सदर, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट्स 7709 877 121। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोडी रोड, नागपुर। थाईलैंड के बाद नागपुर में पहली बार सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम एंड टनल, सिर्फ नागपुर मेगा ट्रीट फेयर, जहां आपको मिलेंगे मनोरंजन के लिए भव्य झूले, स्वादिष्ट खाना और खरीदारी के लिए फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी आदि भव्य दुकानें। महिला विकास स्वयं रोजगार बहुउद्देश्य संस्था द्वारा प्रस्तुत नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड अम्यूजमेंट पार्क का भव्य मेला।
तो अपने पूरे परिवार के साथ आज ही आइए मेगा ट्रेड फेयर, जो कि है रेशम बाग मैदान नागपुर में।